हेलो बच्चों, प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश ग्रामर का एक फटाफट रिवीजन। और इसमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वो खास ट्रिक्स भी सीखेंगे जो एग्जाम में आपका समय बचाएंगी और नंबर पक्के करवाएंगी। अच्छा, एग्जाम से ठीक पहले ऐसा लगता है ना कि ग्रामर के इतने सारे रूल्स हैं, सब आपस में उलझ गए हैं, सिर के ऊपर से जा रहा है। घबराहट तो होती ही है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आज का हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर है। हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम हर मुश्किल रूल को एक आसान सी ट्रिक में बदलेंगे। हमारा फोकस होगा कॉन्सेप्ट्स को समझने पर, रटने पर नहीं। तो चलिए टॉप एग्जाम ट्रिक्स को अनलॉक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेंस की। देखो, इसको एक मुश्किल टॉपिक की तरह मत देखो। ये समझो कि ये एक कोड है जिसे आज हम मिलकर तोड़ने वाले हैं, और इसके लिए कुछ बहुत ही आसान से फॉर्मूले हैं। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये टेंस का पूरा निचोड़ है। इसमें एक पैटर्न पकड़ो। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगना ही लगना है, और परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 आनी ही आनी है। बदलती है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से। ये पैटर्न समझ लिया तो आधा काम तो यहीं हो गया। तो हमारी पहली सुपर ट्रिक है V3 का जादू, और ये बहुत ही सिंपल है। जब भी सेंटेंस में चुका है, चुका था, चुका होगा वाला फील आए, मतलब काम खत्म हो चुका है, तो आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 लगा दो। ये परफेक्ट टेंस की पक्की निशानी है। और दूसरी ट्रिक है ING का चक्कर। अगर सेंटेंस में रहा है, रहा था या रहा होगा जैसा कुछ भी दिखे, जिसका मतलब है कि काम अभी भी चल रहा है, तो कुछ नहीं सोचना, बस वर्ब में ING चिपका दो। ये रूल सारे कंटिन्यूअस टेंसेस पर लागू होता है। बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक पर, नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इसको समझने के लिए एक कमाल की ट्रिक है जिसे हम कहते हैं SON ट्रिक। देखो, SON का फॉर्मूला प्रोनाउन बदलने का सबसे आसान तरीका है। S मतलब फर्स्ट पर्सन I, we, ये बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। O मतलब सेकंड पर्सन you, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और N मतलब थर्ड पर्सन he, she, they, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अब सबसे बड़ा सवाल, इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस कब बदलता है? तो ये बात गांठ बांध लो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज या विल से है तो टेंस को हाथ भी नहीं लगाना। टेंस सिर्फ और सिर्फ तब बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यानी सेड हो। चलो एक पिछले साल का क्वेश्चन देखते हैं। He said, I went to Delhi yesterday। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो टेंस तो बदलेगा ही। Went, जो कि सिंपल पास्ट है, वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट यानी had gone, और एक और चीज, yesterday बन जाएगा the previous day। चलो अब हमारा अगला स्टॉप है ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक कला है जिसमें सेंटेंस का रूप बदलना है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, उसका मतलब बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। और इसके रूल्स भी काफी सीधे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में ये टू वाला सवाल सबसे ज्यादा आता है। ट्रिक बहुत सिंपल है। टू की जगह लगाओ सो और टू की जगह लगाओ दैट। इसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है। देखो, अगर सेंटेंस में इज है यानी प्रेजेंट है तो कैन नॉट लगेगा, और अगर वॉज है यानी पास्ट है तो कुड नॉट लगेगा। बस। अब देखो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का शॉर्टकट। अगर सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को पॉजिटिव में बदलना हो ना, तो बस सेंटेंस शुरू कर दो नो अदर से। कितना आसान है। कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी का क्या बन गया? नो अदर सिटी इज एज बिग एज कानपुर। मतलब वही रहा, बस कहने का तरीका बदल गया। एक्टिव से पैसिव वॉइस का एक मूल मंत्र याद कर लो। पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसमें हमेशा वर्ब बी का कोई ना कोई रूप होगा ही होगा। इज, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, कुछ भी। और जो मेन वर्ब है वो हमेशा अपनी थर्ड फॉर्म V3 में होगी। ये दो चीजें दिख गई, मतलब वो पैसिव वॉइस है। ओके, अब बारी है सिंटैक्स की। ये वो सेक्शन है जहां से एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं, और हम सिर्फ वो रूल्स देखेंगे जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ये 3 नियम रट लो। पहला, वन ऑफ दी के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। क्यों? क्योंकि हम बात तो उन दोस्तों में से एक की कर रहे हैं ना। दूसरा,
ईच ऑफ या एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। और तीसरा, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट को देख के लगेगी, दूसरे वाले को नहीं। और ये रहा वो वाला प्रेपोजिशन रूल जो यूपी बोर्ड का फेवरेट है। याद रखना, सीनियर, जूनियर, प्रेफर इन वर्ड्स के बाद कभी थान नहीं लगता, हमेशा टू लगता है। तो ही इज सीनियर दैन मी बिल्कुल गलत है। सही क्या है? ही इज सीनियर टू मी। चलो अब सीखते हैं सिंथेसिस, मतलब दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को जोड़कर एक बनाना। हम देखेंगे कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने की ट्रिक ये है कि दो वर्ब्स को मिलाकर एक कर दो। जैसे ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। काम पहले खत्म हुआ, फिर वो घर गया, तो हम पार्टिसिपल यूज करके इसे जोड़ देंगे। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। हो गया एक सिंपल सेंटेंस। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे ध्यान से सुनना। जब भी आप सेंटेंस को लेस्ट से जोड़ो, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो उसके बाद वाले क्लॉज में हमेशा शुड आएगा ही आएगा। ये फिक्स जोड़ी है, लेस्ट और शुड। तो इसी के साथ हमने सारे जरूरी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो चलो एग्जाम में जाने से पहले एक फाइनल क्विक चेकलिस्ट देख लेते हैं, ताकि सारे ट्रिक्स दिमाग में एकदम फ्रेश हो जाएं। चलो फटाफट दोहराते हैं। चुका मतलब V3, रहा मतलब वर्ब प्लस ING, नरेशन में टेंस सिर्फ सेड के साथ बदलेगा। टू बन जाएगा सो दैट कैन नॉट। वन ऑफ माई फ्रेंड्स के साथ इज आएगा, आर नहीं। सीनियर के बाद टू आएगा, थैन नहीं। और लेस्ट की जोड़ी बनेगी शुड के साथ। याद रहेगा ना? अच्छा, अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। इस पूरे रिवीजन के बाद आपको इनमें से कौन सी ग्रामर ट्रिक अब सबसे आसान लग रही है? जरा सोचिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रिवीजन आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही और बढ़िया कॉन्सेप्ट्स के लिए प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी को एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।